जय हिंद साथियों, हम करने वाले हैं 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। उसमें हिंदी में आपको बताऊंगा इसके क्या क्या आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, देखना अपने पास शुरू में एक गद्यांश दिया गया था सुमित्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा गद्यांश। सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे हमसे कहा जा रहा है सवाल के अंदर, इसमें कहा जा रहा है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो है देशभक्तिपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। फिर कह रहा है हमसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? मर्दानी, देखो मर्द होता तो वीर हो जाता, और जब मर्दानी है तो वीरांगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीरांगना। आप अच्छे जानते हो वीर का जो स्त्रीलिंग बनता है वो वीरांगना बनता है, वीरांगना वीरांगना बन जाता है। ऐसी साधु है, साधु, साधु का आप जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बनेगा? साध्वी बन जाएगा, साध्वी। ठीक है भाई, ये चीजें आप ध्यान रखना। शक्तिमान का शक्तिमती बन जाएगा, भगवान का भगवती बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। 16वें सवाल पर हम चलेंगे, 116 पर। देखना क्या है यहाँ पर 116 में हमसे कहा जा रहा है। इसमें देखो सवाल में पूछा गया है 16 में, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। हमसे शीर्षक पूछ रहा है तो सही शीर्षक क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इसका जो सही शीर्षक होगा झांसी की रानी। झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर चलते हैं। अगला क्या है अपने पास? अगला है 117 पर। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? यानी इस कवित्री की जो कविता की जो कवित्री हैं, कवित्री मतलब फीमेल कैंडिडेट है, वो कौन है? तो आप कहोगे सुमित्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, इसमें रस कौन सा है? तो आप कहोगे यहाँ पर वीरांगना की बात चली है, तो वीरांगना की बात चली है तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो आप कहोगे वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखना, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुर का स्त्रीलिंग, देखो विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर जिसकी पत्नी नहीं रहती है दुनिया में उस आदमी को विधुर बोलते हैं, और जब स्त्री का पति नहीं रहता है तो उसको विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 119 तक कर लिया। अगले पर चलते हैं 120 पर। 120 पर चलते हैं, देखना क्या कह रहा है 120 में। 120 में क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं तुम कब आओगे, इस वाक्य में उप विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब इसने कहा कि तुम कब आओगे। आप अच्छे जानते हो ये जो कब है, कब, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। कैसा है? प्रश्नवाचक। तो इसमें जो चिन्ह लगेगा मेरे दोस्त वो भी कैसा लगेगा? प्रश्नवाचक लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके में जो ऑप्शंस हैं या क्वेश्चन नंबर है वो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि सेट अलग अलग बने हैं तो ये भी इधर उधर होंगे। ऐसे नहीं कि आपका बी है तो यहाँ पर भी है तो आपका भी होगा, अलग हो सकता है। अगला क्या है? अगला है 1987 में मगध यानी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? कितना पुराना सवाल पूछा है। 1987 में। मैंने पिछले सवाल कराए थे, 2023 तक के सवाल करंट में मैंने कराए थे, वो भी पढ़ के जाना। ठीक है ना भाई। तो ये जो दिया गया था साहित्य अकादमी किसको दिया गया था? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा को दिया गया था 1987 में। मगध, मगध जो था, मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना। मगध एक कविता थी, इसके लिए क्या है? श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी दिया गया था। अगर प्रथम बार की बात करेंगे सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था हिंदी में। हिंदी में अगर पूछेगा तो वो कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगला क्या है? 122 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। आप देखोगे मात्र ये क्या है? संज्ञा है। खर्च ये भी संज्ञा है, लेकिन जो निपट है ये क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी, निपट व्यक्ति, निपट मूर्ख, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 123 पर आ जाते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 भेद होते हैं। अगला है अपने पास 124, क्या री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ण का उच्चारण स्थान, तो री का उच्चारण स्थान क्या बनेगा? तो आप कहोगे ये बन जाएगा मूर्धा। ये सब मैंने आपको कराए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था हिंदी का तो मैंने सब कराया था कि आपको किस तरीके से पहचानना है। अगला क्या है? 125 पर आते हैं। ये कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म
शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म का अर्थ क्या बनेगा? तो आपको गुण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? गुण बनेगा। 125 तक कर लिए, अगले पर आते हैं। अगले में क्या पूछा है देखना। अगले में हमसे पूछा जा रहा है 126 पर आते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द। देखो कानन किसको बोलते हैं? तो आपको जंगल को बोलते हैं। किसको? जंगल। जंगल को क्या बोलते हैं? कानन बोलते हैं। बात सही है। अब आप यहां देखोगे तो बीप नहीं भाई, बीप नहीं होगा। बन, बन हो सकता है। पुष्प फूल को बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है अरण्य और दूसरा है वन। लेकिन कानन जो होता है ना, ये घने जंगलों के लिए होता है कानन। और यहाँ पर वन जो होता है ये छीदे जंगल जो होते हैं, जो कम घने होते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन अरण्य जो होता है ना, अरण्य, ये अरण्य भी किसके लिए होता है भाई? अरण्य जो होता है ये भी घने जंगलों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर अब दो ऑप्शन है आपके पास, ए और डी। अब आयोग कौन सा मानता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ये घने जंगलों के लिए होता है और कानन भी घने जंगलों के लिए होता है, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। अगला है 127। अगर इसमें नंबर मिलेंगे तो सबको जैसे मिलेंगे, दो आंसर है इसमें। कृतकृत में समास क्या है? तो कृतकृत में समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृतवाच्य बोलते हैं। यहाँ पर देखो छात्रों द्वारा, देखो द्वारा आपको मिल गया तो इसमें तो कर्मवाच्य होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। फिर उसके बाद है बी में, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें है आज नागरिकों द्वारा, इसमें द्वारा आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही आंसर बचा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। जितने भी सिंपल वाक्य होते हैं ना, वो सब के सब कैसे होते हैं? कृतवाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगले पर आते हैं 29 में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, मैंने कहा था अगर होता है तो पुल्लिंग, होता है तो पुल्लिंग, और होती है तो स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। ये अच्छे से पता है आपको। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? पुल्लिंग बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग। तो चाहत होती है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। फिर क्या है? रंगत होती है, ये आंसर भी नहीं होगा। मेहनत होती है, ये भी नहीं होगा। आहार होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा था हमसे, क्या पूछा था? पुल्लिंग पूछा था, पुल्लिंग। अगले पर आते हैं। 129 तक हो गए, अगले पर आ जाते हैं भाई। 129 तक हो चुके हैं। क्या कह रहा है इसमें देखना। इसमें कहा जा रहा है हमसे 29 तक हो गए ना, 30 बात है। 130 वगैरह, माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। माघ और फागुन में जो ऋतु पड़ती है उसको क्या कहते हैं? ऋतु के लिए एक शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं? शिशिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, शिशिर बोलते हैं उसको। अगला है 131। अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द बताना। देखो ये क्या है? अभिज्ञ। अभिज्ञ, देखो विज्ञ क्या होता है? जिसको जानकारी ना हो। विज्ञ क्या होता है? जिसको जानकारी ना हो, जिसको जानकारी 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 ना हो उसको विज्ञ बोलते हैं। और अलज्ञ इसके अंदर, तो जिसको जानकारी हो, जिसको जानकारी हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, जानकार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? अगला सवाल है 132। चीफ की दावत कहानी का रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत किसकी हो जाएगी? तो भीष्म साहनी की हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि भीष्म साहनी जो है, इन्होंने चीफ की दावत, तमश, झरोखा, है ना, ये कई सारी इन्होंने ये रखी थी, झल्लर वगैरह इस तरीके से रखी थी। मतलब इनकी रचनाएं हैं वो सारी की सारी, ठीक है। तो भीष्म साहनी की रचना हो जाएगी चीफ की दावत। चीफ की दावत, है ना। कभी खड़ा बाजार में, ये भी किसकी रचना है? ये भी भीष्म साहनी की है। अगला है 133। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम, देखो अर्ध विराम है, ये तो इंग्लिश का है, फुल स्टॉप, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्या है? ये अर्ध विराम है। क्या है भाई? अर्ध विराम ही तो पूछा है हमसे अर्ध विराम ही तो पूछा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अर्धविराम पूछा है। ये हमारा क्या है? ये कॉमा है, यानी अल्प विराम है, और ये पूर्ण विराम है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, 134 पर आते हैं। देखो 134 में क्या कह रहा है? 134 में कहा जा रहा है हमसे कि इति, क्या कह रहा है? इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए।
तो इति क्या होता है, इति देखो इतिश्री करना यानी कि समाप्ति करना होता है, इतिश्री श्री गणेश जो होता है वो शुरू करना होता है, तो क्या है इतिश्री, तो इति करना मतलब समाप्ति हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इति क्या होता है, बाधा होता है, ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं 135। ये कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो मैं गाने की कसरत करता हूं, कसरत नहीं होता है, ये आंसर नहीं बनेगा। मैं गाने का शौक कर रहा हूं, नहीं भाई, आदतें अलग चीज होती हैं। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं गाने का व्यायाम भी नहीं होता, शरीर का व्यायाम होता है। अगले पर आते हैं, देखना इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखो अभय ये क्या होता है, भय, भय, और इसमें अगर आ लग गया तो ये बनेगा अभय यानी कि निडर, जिसको कोई भय ना हो, तो निडर बन जाएगा, निर्भय हो जाएगा। और उभय क्या होता है, जो दोनों में हो, जो जल और थल दोनों पे चल सके उसको उभ बोलते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा निर्भय और इसका अर्थ बन जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है, तो राज्य विहीन स्थान, नहीं भाई राज्य विहीन स्थान नहीं, अन्याय की जगह, बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्याय की जगह, जहां अन्याय हो रहा होता है तो वहां बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल अंधेरी नगरी कर रखी है ना। तो जहां अंधेरा हो, बिल्कुल नहीं, सुनसान जगह, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 पर आते हैं, अगर कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो कांति जो होता है, कांति ये चमक होती है, क्या होती है भाई, चमक होती है, यहाँ पर चमक है, यहाँ पर भी चमक है। फिर क्लांति जो होता है ये थकावट होती है, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्लांति, चमक और थकावट दोनों है, लेकिन दोनों का उल्टा कर रखा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आदि पूछ रहा है, और आदि का क्या पूछ रहा है भाई, अर्थ पूछ रहा है ना। तो आदि का होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं 140 पे, कह रहा है तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था कचट तप, कचट तप, क च ट त और प। क्या पूछा है हमसे, तय वर्ग पूछा है, तय वर्ग कहां पर है, तय वर्ग तो ये वाला है, और इसमें पूछा था कता, कता मूर्ध, कता मूर्ध ओष्ठ, ये था कि नहीं था भाई। तो हमसे तय वाला पूछा ना, ये वाला, तो ये वाला पूछा तो द है, ये दंत है, कैसा भैया, दंत है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसके सामने ये कंठे हो जाएगा, ये तालव्य हो जाएगा, तय वर्ग पूछा है ना, यहाँ पर टय वर्ग हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, और तय वर्ग जो है ये दंत है, और ये पै वर्ग है तो ये बनेगा ओष्ठ है। ठीक है भाई, अगला पर क्या है, अगले पर आ जाते हैं 141 पर। 141 में क्या कह रहा है, 141 में कह रहा है हमसे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, तो आपको कारण की बात हो रही है, यहाँ पर कारण की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं 142 पे, बिनु पन चले, बिनु पन चले बिनु सुन काना, ये आपने सुना भी होगा कई बार है ना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि वो कह रहा है कि बिनु पग सुने, यानी उसके पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तब भी सुन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है विभावना अलंकार, बिना कारण के काम होना वो क्या होता है, विभावना अलंकार हो जाता है। 143 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है भाई वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, दवाइयां शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। दवाइयां, देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हो जब हमको बहुवचन बनाना होता है तो बड़ी को छोटी में बनाते हैं, जैसे दवाइयां, दा वा, बड़ी थी इसको छोटी कर दिया और यहाँ इस पर लगाते हैं ये, तो ये बनेगा दवाइयां। कौन सा बनेगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इस पर बा नहीं है, ये भी नहीं होगा, दवाइयां, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दवाइयां बिल्कुल सही। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, क्या करा देखना इसमें, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसे क्या क्या बोलते हैं, स्वरों को, नहीं भाई, ये कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं भाई, वर्णमाला बोलते हैं। व्यंजनों के समूह को नहीं, वर्णों के उच्चारण को नहीं। ठीक है भाई, अगला है
अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे बरसना कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, नहीं भाई। अंगारे बरसना कड़ी धूप होना, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अंगारों की वर्षा होना, नहीं भाई, यहाँ पर कठिन प्रश्न भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोध लोकोक्ति क्या है? तो घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है। घर खीर तो बाहर खीर, नहीं भाई। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, नहीं भाई। घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, जिसकी कोई अहमियत ना हो उसके लिए होता है। अगले पर आते हैं, देखो 148 पर, 148 पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, कहां पर है? 148, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। अगले में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विशेषण बताना, तो जाना ये तो क्रिया हो जाएगी, देवता ये तो नाउन हो जाएगा, जातिवाचक क्रिया हो जाए, संज्ञा हो जाएगी, सुंदर व्यक्ति ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन? ये जो होगा ये हमारा एक प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सुंदर क्या है? यहाँ पर एक विशेषण हो जाएगा। अगला है 149, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, सर्वनाम का उदाहरण है। तो पहले तो सर्वनाम देखो यहाँ पर कौन सा है, पहले तो आप सर्वनाम को देख लो कौन सा है, तो आपको सर्वनाम क्या है? मुझे। मुझे यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन में है उत्तम पुरुष, हाँ जो मैं होते हैं, मुझे किससे बनता है? तो मुझे जो बनता है वो मैं से बनता है, मैं से बनता है मुझे, ठीक है भाई, मुझे। अब आप जानते हो मुझे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ही हमें लेने पड़ेंगे। तो दोनों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक आखिरी सवाल है यहाँ पर, हमसे कह रहे हैं, दिख रहा है आपको नहीं? एक आखिरी सवाल यहाँ पर 150 पर आते हैं, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में क्या है भैया? जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो निर्वासित इत बन जाएगा, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इत। इत यहाँ पर क्या है? ये कै तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, या इसका भी कोई मतलब नहीं है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगली क्लास में कोई नया एनालिसिस करेंगे, जीएस का भी लेके आऊंगा जल्दी से, बहुत जल्दी, ठीक है भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।